स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, कोविड का जो डर है पूरे दुनिया में लगातार अब बढ़ते जा रहा है। लेकिन इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है जो मार्केट के अंदर लगा है, मैं बात कर रहा हूं स्टॉक मार्केट में, उसमें बहुत बड़ी यहां पर एक गिरावट आई है। और इसकी वजह से 8 लाख करोड़ रुपए यहां पर कोविड फियर की वजह से इन्वेस्टर्स ने अपना लूज किया है पिछले 4-5 सेशन में। अगर आप देखिए, अगेन यहां पर पहले खबर आई कि 4 लाख करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट किया था, वो अपना खोया। फिर अब खबर आ रही है कि 8 लाख करोड़ तक वो खो चुके हैं। तो उसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, स्टॉक मार्केट में चीजें क्या हो रही हैं, क्यों यहां पर बदलाव हो रहा है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ के द्वारा न्यू ईयर पर एक ऑफर लाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। और इसी को देखते हुए यूपीएससी की पूरी तैयारी, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस का जो फाउंडेशन है वो प्रिपेयर करने के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 2 जनवरी से। लेकिन 31 दिसंबर तक ये पूरा ऑफर है, जिसके अंदर आपको 1000+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दी जाती है, मेंटरशिप मिलता है, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया। ये सारी चीजें आपको हमारे वेबसाइट ऐप पे जाके मिल जाएंगी, या फिर कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा। और वहां पर कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि सबसे कम दाम पर आप इस पूरे कोर्स को ले सकें। इसके अलावा चाहे आपको SIP की तैयारी करनी है, मतलब जो प्रीलिम्स दे रहे हैं 2023 में, उनके लिए स्पेसिफिक कोर्स है, अगेन यूज द कोड अंकित लाइव, या फिर NCERT लेना हो, इन सभी चीजों के अलावा और अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, यहां पर जो कोरोना का डर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाइना ही नहीं, इनफैक्ट मैं देख रहा था कि यूएस के अंदर जो आंकड़े आ रहे हैं, जापान के अंदर जो आंकड़े आ रहे हैं, साउथ कोरिया में जो आंकड़े आ रहे हैं, वो काफी चौंकाने वाले हैं। मतलब अचानक से जो स्पाइक है कोरोना का वो देखने को मिला है। इसकी वजह से बताया जा रहा है कि स्पेशली जो BF7 है वो एक मेन कारण है चाइना के अंदर। ऑल्दो भारत में आप देखोगे तो BF7 का ऐसा कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारे देश की लगभग 65% जो जनता है वो ऑलरेडी इससे इम्यून हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ग्लोबली ये पैनिक होगा तो इसका डायरेक्ट असर भारत के भी स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा। और सेंसेक्स अगर आप देखिए, पिछले 4-5 कॉन्जिक्यूटिव जो सेशन हुए हैं हर दिन, इसकी वजह से यहां पर ये नेगेटिव में चला गया और 60,000 का जो साइकोलॉजिकल मार्क होता है उससे भी ये नीचे आ चुका है। और इसकी वजह से पिछले 3 महीने में सबसे निचले स्तर पर आप देखोगे अचानक से बड़ा गिरावट आया, और जिसकी वजह से 8 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स ने अपना टोटल खो दिया पिछले सिर्फ 4-5 अगर हम सेशन की बात करें। और कहीं ना कहीं यहां पर जो चाइना के अंदर ये कोविड का डर मैंने बताया, इसके अलावा यूएस के अंदर जो फेडरल रिजर्व है, वहां की जो सेंट्रल बैंक है, वो जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक कर रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखिए तो बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट बन गया है अचानक से, क्योंकि भारत का स्टॉक मार्केट स्पेशली अगर आप देखो, निफ्टी जो है वो वापस से एक हफ्ते पहले यहां पर ऑल टाइम हाई पर चला गया था। 1 दिसंबर को देखिए ये 18,800 के आसपास था, लेकिन उसके बाद से अब ये 18,000 के भी नीचे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं डर का यहां पर तो आपको पूरा सिचुएशन देखने को मिल रहा होगा। लेकिन इसके कारण क्या है, 2-3-4 कारण मैं आपको एक इंपॉर्टेंट तरीके से बताता हूं। सबसे पहला है यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व। एक्चुअली हुआ क्या है कि यूएस के अंदर जो अभी रिसेंटली कुछ आंकड़े आए हैं उसमें ग्रोथ थोड़ा सा एनकरेजिंग लगा है। अब देखो, यहां पर आप लोग कहोगे कि जब ग्रोथ में अच्छा दिख रहा है यूएस के अंदर जो आंकड़े आए हैं अभी लेटेस्ट, तो इसकी वजह से तो चीजें अच्छी होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ग्रोथ होने के साथ साथ यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज्यादा हाई पर है। अब इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होने की वजह से वहां की सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको इंक्रीज कर रही है। और जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा यूएस के अंदर, तो आप सबको पता है कि इसका डायरेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट भारत के स्टॉक मार्केट में होता है, क्योंकि जब कम इंटरेस्ट रेट होता है तो लोग यूएस के अंदर से बोरो करते हैं और भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट यूएस के अंदर बढ़ेगा तो लोगों ने जो पैसा लगाया था भारत के स्टॉक मार्केट में वो वहां से निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो सिर्फ ये सिचुएशन भारत का ही नहीं है, पूरे दुनिया में जैसा मैंने आपको बताया कोर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, और इसी की वजह से मॉनेटरी टाइटनिंग का सिचुएशन चल रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल एक नेगेटिव सेंटीमेंट है और इसका डायरेक्ट असर फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है। जहां तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात है तो आप देख सकते हो यहां पर बताया जा रहा है कि करीब हजारों करोड़ों रुपए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना निकाल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, हमारे देश के अंदर जो निवेशक हैं, उन्होंने काफी हद तक पैसा लगा कर रखा है, तो थोड़े बहुत मार्केट संभले हुए हैं। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी पैसा नहीं लगाते तो मार्केट काफी ज्यादा टूट सकता था। इसका एक यहां पर एक और नेगेटिव न्यूज खबर यह आई थी, MPC आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक
बैठक होती है हर 2 महीने में, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा। तो ये जो लेटेस्ट अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुआ था आपका, तो उसका यहाँ पर मीटिंग का माइन्यूट्स आया है, मतलब कि जो मीटिंग के डिटेल्स होते हैं वो आया है। उसके अंदर एक खबर ये आई कि शक्तिकांता दास ने यहाँ पर ये बोला है मीटिंग के अंदर कि अभी हमें मॉनेटरी पॉलिसी जो हम एक्शन ले रहे हैं उसको पॉज नहीं करना चाहिए। इसको पॉज नहीं करना चाहिए, इसका मतलब क्या है? देखो अभी क्या कर रही है आरबीआई, रेपो रेट को बढ़ाते जा रही है, आपको पता है 6% के ऊपर चला गया ऑलरेडी रेपो रेट। तो यहां पर ये जो बढ़ रहा है ना, वो इसका मतलब ये हुआ कि आगे आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी में भी ये बढ़ता रहेगा। तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इसका डायरेक्ट असर ग्रोथ के ऊपर होगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग कम बोरो करते हैं, और कम बोरो करते हैं मतलब प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो ओवरऑल हमारी जीडीपी नेगेटिव में जाएगी। तो ये सारे जो सिचुएशंस आप देख रहे हो ना, टोटल ओवरऑल में इसका मतलब हुआ कि हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर असर आएगा। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी चीज मैं कह रहा था, चाइना के अंदर जो कोविड का एक और यहां पर मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, बताया जा रहा था कि एक दिन के अंदर 37 मिलियन लोगों को कोविड हुआ। सोचिए एक दिन में, मतलब आई डोंट नो, मतलब कभी मैंने ऐसा सुना नहीं है। 37 मिलियन मतलब आप समझ रहे हो 3.7 करोड़ पॉपुलेशन को अचानक से एक दिन में ही कोविड हो गया जब उनकी इकोनॉमी ओपन हुई थी। तो ये सब जो सिचुएशन है, लेकिन इसका यहां पर एक पॉजिटिव असर जो आपको स्टॉक मार्केट में दिखने को मिलता है वो होता है फार्मा स्टॉक्स के ऊपर। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो दवाइयां बनाती हैं, वैक्सीन बनाती हैं, ड्रग्स बनाती हैं, उनके ऊपर इसका पॉजिटिव असर होता है। वही हमने कोविड के दौरान भी देखा था जब स्टार्टिंग से हुआ था। तो जो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हो डिविस लैब, ये भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये अगर आप देखोगे मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज जहां तक देखेंगे तो वो आपका पॉजिटिव में जा रहे हैं। क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि इनका एक्सपेक्टेशन है कि जब कोविड का डर बढ़ रहा है तो इनकी सेल्स ज्यादा होगी, इनकी दवाइयां ज्यादा बिकेंगी, वैक्सीन ज्यादा बिकेंगी, और इसी की वजह से ये पॉजिटिव में रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अचानक से जब मंडे से मार्केट खुली तो आप लोग सारा पैसा अपना फार्मास्यूटिकल कंपनीज में लगाना स्टार्ट कर दिए। देखिए अभी क्या है ना कि बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं। अब कोविड यहां से किधर जाएगा नहीं जाएगा किसी को पता नहीं है, लेकिन ज्यादातर यही माना जा रहा है कि शायद भारत में उसका उतना असर हो ना, बट स्टिल अभी देखना होगा। अभी बहुत ही ज्यादा प्री मैच्योर डिसीजंस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओवरऑल आप यूं समझिए कि चाइना फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। चाइना के आपने नंबर्स को छुपाएगा, बताएगा एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। और इसी की वजह से जब चीजें अनसर्टेन होती हैं ना तो वो मार्केट को पसंद नहीं आता। जब चीजें दुविधा में होती हैं तो मार्केट में हमेशा प्रेशर होता है और मार्केट आपको नेगेटिव जाता हुआ देखने को मिलेगा। ऑल्दो भारत के अंदर अब हमने यहां पर कई सारे स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो चाइना से जितने भी पैसेंजर्स आएंगे उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके अलावा हांगकांग हो गया, आई थिंक थाईलैंड एंड एक और कोई देश है, यहां पर उन सभी देशों का यहां पर जो आरटी-पीसीआर है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा अपडेट आया है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट एक इमरजेंसी ड्रिल भी करने वाली है 27 दिसंबर को, और सभी राज्यों को बोला गया है कि आपका जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है उसको तैयार रखिए, जो वेंटिलेटर्स हैं वो फंक्शंस करने चाहिए। तो मतलब पूरी व्यवस्था भारत में तो करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा दिख रहा है। बट लेट्स होप कि चीजें जल्द से जल्द नॉर्मल में फिर से आ जाएं और ये जो डर है वो डर का माहौल थोड़ा सा कम हो। तो यही पूरा वीडियो था। आई होप कि आपको इसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस मिल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, आपने कई बार सुना होगा शेल कंपनीज के बारे में, क्या बता सकते हैं इन 4 एक्टिविटीज में कौन सी एक्टिविटीज शेल कंपनीज नहीं करते हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालना कहूँ, आप वहां से जाकर प्ले कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज, इसके अलावा टेलीग्राम से पीडीएफ मिल जाएगा, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हो। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर मेंस पूरी तैयारी करनी है, देन ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 2 जनवरी से। यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।